माँ दुर्गा की कृपा से बदला 4 आलसी पुत्रों का भाग्य। एक छोटे से नारायणपुर गांव में एक धनी व्यापारी कृष्णा रहता था। उसके पास धन दौलत, जमीन जायदाद और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी रमा भी बहुत धार्मिक और संस्कारी थी। दोनों पति पत्नी माता दुर्गा के परम भक्त थे। प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करते करके स्नान करते मंदिर में जाकर पूजा पाठ और आरती करते, तभी अन्न जल ग्रहण करते थे। गांव के लोग व्यापारी कृष्णा की ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन एक बात उस सबको खटकती थी। वह किसी की मदद नहीं करता था। उसके मन में यह भावना थी कि उसने अपनी मेहनत से धन कमाया है, इसलिए वह किसी को क्यों दे। व्यापारी के 4 पुत्र थे, मोहन, सोहन, रोहन और गोहन। चारों की आलसी स्वभाव के थे। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे दिन भर घर में बैठे रहते, खेलते कूदते और अपने पिता की संपत्ति पर निर्भर रहते। व्यापारी और उसकी पत्नी को यह चिंता सताती रहती कि उनके बाद इन बच्चों का क्या होगा। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने कहा, स्वामी, हम माता दुर्गा के इतने बड़े भक्त हैं, फिर भी हमारे बच्चे आलसी हैं। हमें माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे इन्हें सही मार्ग दिखाएं। दोनों ने नवरात्रि के दिन विशेष व्रत और पूजा करने का संकल्प लिया। पूरे 9 दिन उन्होंने सच्चे मन से माता दुर्गा की आराधना की। मान्यता है कि माता दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाती है। नवरात्रि की अष्टमी की रात व्यापारी कृष्णा को स्वप्न आया। स्वप्न में मां दुर्गा प्रकट हुई और बोली, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे पुत्र आलसी है, क्योंकि तुमने उन्हें कभी मेहनत का महत्व तो नहीं सिखाया। अब समय आ गया है कि तुम उन्हें जीवन का सच्चा पाठ पढ़ाओ। अगली सुबह व्यापारी ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा, अब से तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। मैं तुम्हें कोई धन नहीं दूंगा, जो कमाओगे वही खाओगे। चारों बेटे यह सुनकर घबरा गए। उन्होंने कभी काम नहीं किया था, लेकिन मजबूरी में वे अलग अलग दिशाओं में काम की तलाश में निकल पड़े। मोहन ने खेतों में मजदूरी शुरू की। सोहन ने एक दुकान पर काम किया। रोहन ने लकड़ी काटने का काम किया और गोहन ने गांव के मंदिर में सेवा करनी शुरू कर दी। शुरुआत में उन्हें बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे
उन्हें मेहनत का महत्व समझ आने लगा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग भूख से परेशान होने लगे। चारों भाइयों ने मिलकर सोचा कि अब हमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपने अपने काम से जो थोड़ा बहुत कमाया था उसे इकट्ठा किया और जरूरतमंद लोगों में बांटने लगे। यह देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। व्यापारी और उसकी पत्नी भी यह सब देख रहे थे। व्यापारी और उसकी पत्नी भी यह सब देख रहे थे। उसी रात फिर से व्यापारी को स्वप्न आया। माता दुर्गा ने कहा, अब तुम्हारे पुत्र सही मार्ग पर है। उन्होंने मेहनत और सेवा का महत्व समझ लिया है। अगले दिन व्यापारी ने अपने बेटों को गले लगाया और कहा, आज मुझे तुम पर गर्व है। तुमने न केवल मेहनत करना सीखा बल्कि दूसरों की मदद करना भी सीखा। इसके बाद व्यापारी ने अपनी सारी संपत्ति चारों पुत्रों में बांट दी। लेकिन इस बार बेटे बदल चुके थे। वे अब आलसी नहीं थे बल्कि मेहनती और दयालु बन चुके थे। गांव में भी अब व्यापारी का नाम केवल ईमानदारी के लिए नहीं बल्कि दान और सेवा के लिए भी लिया जाने लगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल धन होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि मेहनत और दूसरों की सहायता करना भी जरूरी है। सच्ची भक्ति वही है जो हमें सही मार्ग पर चलना सिखाए और माँ दुर्गा की कृपा से हर इंसान का जीवन बदल सकता है। जय माँ दुर्गा, जय माता दी। कामाख्या माता की जय। जगदम्बे माता की जय।